गुड मॉर्निंग बच्चों। सीए फाउंडेशन एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 के लिए लास्ट क्लास में बेटा आपने शुरू किया था इंडेमनिटी एंड गारंटी। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे इंडेमनिटी और गारंटी को। कल की क्लास में इंडेमनिटी क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां इंडेमनिफायर इंडेमनिटी होल्डर को प्रॉमिस करता है कि अगर आपको मेरे कंडक्ट की वजह से या किसी थर्ड पार्टी के कंडक्ट की वजह से भी कोई लॉस हो, नुकसान हो, तो मैं उस नुकसान की भरपाई करूंगा, कॉम्पनसेट करूंगा। लेकिन लॉस अगर ड्यू टू एक्सीडेंट या एक्ट ऑफ गॉड हो तो वो इंडेमनिटी में कवर नहीं होता। फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में अगर कोई इंसान मर गया तो आप उसकी लाइफ को, उस इंसान को वापस नहीं कर सकते हैं। फिर आपने कहा गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में 3 पार्टी होते हैं, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है। पहला एग्रीमेंट प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर के बीच में होता है। दूसरा श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में होता है। श्योरिटी का मतलब है गारंटर, जिसने गारंटी दी है। और तीसरा इम्प्लाइड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है प्रिंसिपल, डेटर और श्योरिटी के बीच में। चूंकि हम आपके बदले प्रॉमिस परफॉर्म कर रहे हैं या हम आपके डेट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो इम्प्लाइड है कि आप मुझे कॉम्पनसेट करेंगे। 3 कॉन्ट्रैक्ट, 3 पार्टी, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमने डिफरेंस किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। अब हम लोग उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और आज खत्म करेंगे हम लोग इंडेमनिटी गारंटी चैप्टर को। तो चलिए सबसे पहले राइट ऑफ श्योरिटी क्या क्या है भाई, श्योरिटी के अधिकार क्या है। तो पहला श्योरिटी का अधिकार प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या है, क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या है, और जो उसके को श्योरिटीज हैं उनके अगेंस्ट क्या राइट है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट अधिकार। तो इंडेमनिटी का अधिकार है, चूंकि हम आपके परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर रहे हैं, आपके प्रॉमिस को परफॉर्म कर रहे हैं, आपके डेट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो मुझे जो भी लॉस हो रहा है वो हम आपसे ही तो लेंगे, इंडेमनिटी का अधिकार। और राइट ऑफ सबरोगेशन है। सबरोगेशन का मतलब होता है कि मैंने आपके डेट को डिस्चार्ज किया है, तो अब मैं आपके लिए क्या हो चुका हूं, क्रेडिटर। नाउ आई एम इन द शूज ऑफ क्रेडिटर, अब मैं क्रेडिटर के पोजीशन में हो चुका हूं, इसको बोलते हैं सबरोगेशन। तो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट बेटा हमें 2 अधिकार है, पहला इंडेमनिटी का और दूसरा सबरोगेशन का। क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या क्या अधिकार है, 3 अधिकार, राइट ऑफ सिक्योरिटी, राइट ऑफ सेट ऑफ और राइट ऑफ शेयर रिडक्शन। क्या मतलब होता है देखेंगे। और तीसरा है को श्योरिटीज के अगेंस्ट अधिकार है कि राइट टू क्लेम इक्वल कंट्रीब्यूशन। भैया हम को श्योरिटीज, हम सबने मिल के गारंटी दी है, तो सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है। 3 लोग हैं, तीनों ने कहा कि इक्वल देंगे, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन हम आपसे क्लेम कर सकते हैं। अगर मैंने आपके बिहाफ में भी दे दिया तो हम आपसे क्लेम करेंगे। और राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन ओनली अग्रीड सम, जितना अगर मैक्सिमम गारंटेड अमाउंट फिक्स है कि मैं इतना दूंगा तो दूंगा। आप 2 मिनट का समय, 1 मिनट का समय लगाइए और राइट को श्योरिटी के राइट याद कीजिए कि ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपसे पूछ देता है कि बताओ श्योरिटी के क्या अधिकार है प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, क्रेडिटर के अगेंस्ट और को श्योरिटीज के अगेंस्ट। तो एक बार आप देखिए तो क्या अधिकार है, फिर इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि एक अधिकारों को, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, पूछ सकता है। डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी गारंटी पूछ सकता है, राइट ऑफ श्योरिटी पूछ सकता है, और श्योरिटी कैसे कैसे डिस्चार्ज होगा ये पूछ सकता है। तो ये सब प्रोबेबल क्वेश्चन है, आईसीए में पहले भी आ चुके हैं, अभी भी प्रोबेबल क्वेश्चन में आते हैं
कि राइट क्या है श्योरिटी का, तो पढ़िए अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर 2 अधिकार, इंडेमनिटी का, सबरोगेशन का, क्रेडिटर के अगेंस्ट सिक्योरिटी का, सेट ऑफ का, शेयर रिडक्शन का। क्यों श्योरिटीज के आगे क्लेम कर सकते हैं इक्वल कंट्रीब्यूशन, और जितना अग्री किया है सिर्फ उतना ही पे करना है, जितना अग्री किया है सिर्फ उतना ही पे करना है। चलो बेटा डिटेल में पढ़ते हैं सिक्योरिटी के अधिकार। 3 आपने कहा प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट अधिकार है इंडेमनिटी का, सबरोगेशन का, क्रेडिटर के अगेंस्ट अधिकार है सिक्योरिटी का, सेट ऑफ का, शेयर रिडक्शन का, और को सिक्योरिटीज के अगेंस्ट अधिकार है क्लेम करने का इक्वल कंट्रीब्यूशन और राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन ओनली अग्रीड्स। अब एक एक करके इन अधिकारों को पढ़ना होगा आपको। तो आइए सबसे पहले राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, पहला अधिकार है इंडेमनिटी का। In every contract of guarantee there is an implied promise by PD principal debtor to indemnify this surety. Hence surety is entitled to recover from principal debtor whatever sum he has paid. भैया पे आपको करना था, मैंने कर दिया, तो मेरा अधिकार है कि जो भी मैंने आपको पे किया वो हम आपसे क्लेम कर सकते हैं। आपने लोन लिया है क्रेडिटर से, आप है प्रिंसिपल डेटर, आपने लोन लिया है क्रेडिटर से, तो लोन का रिपेमेंट भी किसको करना है? आपको। आपके बदले किसने पेमेंट कर दिया? मैंने, तो हम आपसे लेंगे। दूसरा राइट ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सबरोगेशन ऑन द पेमेंट ऑफ गारंटेड डेट और परफॉर्मेंस ऑफ गारंटेड ड्यूटी और प्रॉमिस श्योरिटी स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। बात सही है। मैंने आपके लिए पेमेंट कर दिया या प्रॉमिस कर दिया परफॉर्म, तो अब हम आपके लिए क्या हो चुके हैं? क्रेडिटर। अब आप मुझे ही तो लौटाएंगे, तो हम आपके लिए क्या हो चुके हैं? क्रेडिटर। यही बात बोल रहा है कि ऑन द पेमेंट ऑफ गारंटेड डेट और परफॉर्मेंस ऑफ गारंटेड ड्यूटी और प्रॉमिस श्योरिटी स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। मतलब जो क्रेडिटर के जूते थे उसमें मेरा पैर चला गया कि भैया अब हम भी क्रेडिटर हो चुके हैं, अब मुझे लौटाइए। क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या क्या अधिकार है बेटा? श्योरिटी के पहला अधिकार है
श्योरिटी इज राइट टू बेनिफिट द क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज. A surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has against PD at the time when contract. अब जब बेटा प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, क्रेडिटर ने लोन दिया है तो उन्होंने सिक्योरिटी रखवाई होगी. तो अगर हम अब पेमेंट कर दे डेट अमाउंट का, तो उस सिक्योरिटी पे किसका अधिकार है? मेरा. यही बात बोल रहा है कि मान लो बैंक से गोल्ड फ्लेक ने लोन लिया 1 करोड़ का, बैंक ने उसे गिरवी रखवाया, उसने भैया 1.25 करोड़ की बिल्डिंग गिरवी रख दी. प्रिंसिपल डेटर नहीं पेमेंट कर पाया तो हम श्योरिटी, हम आईटीसी, मैंने पेमेंट कर दिया बैंक को. तो अगर मैंने बैंक को पेमेंट कर दिया तो वो जो सिक्योरिटी रखा गया था उस पर अधिकार किसका है? मेरा. यही बात बोल रहे हैं. दूसरा, राइट टू सेट ऑफ. राइट टू सेट ऑफ क्या है? If the creditor sues the surety for payment of PD's liability, surety may have benefit of set off if any that PD has against the creditor. अब देखो, क्रेडिटर ने बेटा इनको लोन दिया था 50 लाख का, पीडी ने उनको सामान बेचा था 10 लाख का, तो 10 तो यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा. अब नेट पेबल कितना है? 40 लाख ही तो पेमेंट करना है क्रेडिटर को, तो सेटअप का अधिकार मुझे मिलेगा. क्रेडिटर ने 50 लाख लोन दिया था पीडी को, प्रिंसिपल डेटर को, और पीडी ने उनको 10 लाख का सामान बेचा था. अब अगर पीडी ड्यू डेट को डिफॉल्ट कर दे तो जो उन्होंने 10 लाख पेमेंट कर दिया था, मतलब सेटअप क्या होगा? 10 लाख का माल इन्होंने बेचा है, मतलब क्रेडिटर से 10 लाख लेना है, और क्रेडिटर ने लोन दिया है 50, तो उनको पीडी से 50 लेना है, तो 10 का म्यूचुअल इंडेटनेस सेटअप कर देते हैं. अब नेट श्योरिटी को कितना पे करना है क्रेडिटर को? 40 लाख, जो बैलेंसिंग बचा है. तीसरा अधिकार है बेटा राइट ऑफ शेयर रिडक्शन का. ये क्या है राइट ऑफ शेयर रिडक्शन? द श्योरिटी हैज राइट टू क्लेम प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन हिज लायबिलिटी इफ पीडी बिकम्स इंसॉल्वेंट. पीडी दिवालिया हो जाए तो उसके एसेट से जितना रियलाइज होगा वो अगर क्रेडिटर का हो जाता है तो श्योरिटी को बैलेंसिंग फिगर ही तो क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा बेटा. देखो, प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से 50 लाख का लोन लिया, पीडी हो गया इंसॉल्वेंट, दिवालिया, उसके एसेट बेचे जाएंगे, एसेट बिके तो 20 लाख के एसेट आए, तो 20 लाख के एसेट आए तो ये जो 20 लाख का एसेट है ये क्रेडिटर को पेमेंट होगा 20 लाख का. तो 50 लिए थे, 20 का पेमेंट हो गया, तो 30 ही तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको अधिकार है शेयर रिडक्शन का. बिल्कुल, जितना उनके एसेट से रियलाइज होगा उतना से तो हम रिड्यूस करके ही देंगे लायबिलिटी. राइट क्या है मेरे? हम है श्योरिटी. इस पूरे चैप्टर में अपने आप को आप हमेशा श्योरिटी गारंटर मानिए गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में, और हमेशा गारंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए. तो मेरे क्या अधिकार है को श्योरिटीज के अगेंस्ट? राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज. को श्योरिटीज के अगेंस्ट क्या अधिकार है? को श्योरिटीज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे. Each surety is liable to contribute equally or discharge the whole debt or part remains unpaid by the debtor. सही बात है, सबने मिलके प्रॉमिस किया तो मिलके डिस्चार्ज करेंगे. Liability of co-surety is bound in different sum. Co-sureties who are bound in different sum are liable to pay equally as the limit of their respective obligation permit. अगर डिफरेंट सम है, मैंने कहा कि टोटल 40 लाख पे करना है, मैंने कहा 20 सम करेंगे, 10 तुम करना, तो मुझे 20 करना होगा, बाकी लोग अपना सम करेंगे 10. मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी. श्योरिटी बेटा कैसे कैसे डिस्चार्ज होगा? मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी. श्योरिटी इस कॉन्ट्रैक्ट से कैसे कैसे डिस्चार्ज होगा? रिवोकेशन करके, बाय कंडक्ट क्रेडिटर कुछ ऐसा करे जिससे श्योरिटी डिस्चार्ज, या इनवैलिडेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिडेट हो जाए. तो पढ़िए आप एक बार तो इसको क्या लिखा है,
कि कैसे कैसे श्योरिटी डिस्चार्ज होता है, कैसे कैसे श्योरिटी डिस्चार्ज होता है। रिवोकेशन, श्योरिटी मर जाए तो गारंटी रिवोक, नोटिस दे दे कि मैं अपनी गारंटी वापस ले रहा हूं, या नया कॉन्ट्रैक्ट बना ले तो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्रेडिटर वेरिएंस कर देता है टर्म में, पीडी को डिस्चार्ज कर देता है, मुझे पता नहीं, पीडी के साथ कुछ कंपाउंडिंग सेटलमेंट कर लेता है, या मेरे जो अधिकार है उसको इंपेयर कर रहा है तो हम डिस्चार्ज होंगे। या ऑन इनवैलिडेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिडेट हो जाए, कब इनवैलिडेट हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? जो आपने गारंटी ऑब्टेन किया वो अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन किया, मुझे बाद में मिस रिप्रेजेंटेशन का पता चल जाए, या आपने मुझसे कुछ फैक्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया और मुझे बाद में पता चल जाए, या गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल कोश्योरिटी ज्वाइन, या मैंने गारंटी दी है कि भैया और भी कोश्योरिटी आएंगे तो करेंगे, और कोश्योरिटी आ ही नहीं तो हम भी डिस्चार्ज। हमने कहा कि मैं अकेले गारंटी नहीं लूंगा, 3 लोगों को मिलकर लेना होगा, बाकी दोनों ने ज्वाइन नहीं किया तो भी मैं डिस्चार्ज। तो ये सब रीजन से श्योरिटी डिस्चार्ज होगा। एक बार रीजन्स को देखिए फिर हम थोड़ा समझाएं इनको डिटेलिंग में। एक बार आप देखिए तो कैसे कैसे डिस्चार्ज होगा श्योरिटी। मोड ऑफ डिस्चार्ज, कैसे श्योरिटी इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से बेटा बाहर आ जाएगा, व्हाट आर द मोड?
चलो बेटा, डिस्चार्ज करवाओ श्योरिटी को। कैसे कैसे श्योरिटी डिस्चार्ज होगा? मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, कैसे कैसे श्योरिटी डिस्चार्ज होगा? पहला हो गया रिवोकेशन, श्योरिटी मर जाए, लायबिलिटी खत्म, नोटिस दे दे कि भाई मैं अपनी गारंटी वापस ले रहा हूं। तीसरा, नया कॉन्ट्रैक्ट बना दे तो पुराना वाला डिस्चार्ज। दूसरा तरीका है क्रेडिटर कुछ करे, ऐसा क्या करे, वेरिएंस हो जाए, जिस टर्म पे मैंने गारंटी दिया था उसमें चेंजेस हो जाए, मुझे पता नहीं, प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया, बोला कि तुम जाओ श्योरिटी से ले लेंगे, प्रिंसिपल डेटर के साथ कंपाउंडिंग कर लिया, सेटलमेंट, मुझे पता नहीं, मेरे रेमेडी को इंपेयर कर रहा है, या इनवैलिडेशन हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिडेट हो जाए। कैसे? जो गारंटी ऑब्टेन किया है आपने, जो आपने गारंटी ऑब्टेन किया है वो मिस रिप्रेजेंटेशन से कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके ऑब्टेन किया है। मैंने कहा था कि अगर बाकी को श्योरिटी ज्वाइन करेंगे तभी मेरी गारंटी होगी, बाकी को श्योरिटी ने ज्वाइन ही नहीं किया तो मेरी भी कोई गारंटी नहीं। डिस्चार्ज थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन फॉलोइंग केसेस श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, किन केसेस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता? When agreement made with third party to give time to PD by creditor, क्रेडिटर ने थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करके और टाइम दिया है, क्रेडिटर ने थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करके और बोला कि भाई हम सोच रहे हैं पीडी को टाइम दे दें, तो उसमें नहीं डिस्चार्ज होगा। पीडी के साथ करेगा तब ना, दूसरे को बोल रहा है कि पीडी को टाइम देंगे तो उसमें श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। दूसरा, क्रेडिटर फॉरबियरेंस टू सू पीडी, क्रेडिटर ने लेट किया, डिले किया केस करने में पीडी को, तो इसका ये मतलब नहीं है कि श्योरिटी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तीसरा, बाय रिलीज ऑफ वन ऑफ द को श्योरिटीज बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर 3 को श्योरिटी थे, एक को रिलीज कर दिया, इसका कतई मतलब नहीं है कि बाकी 2 को श्योरिटी भी रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट, श्योरिटी इज स्टेड टू बी डिस्चार्ज व्हेन डिस्चार्ज हो गया, मतलब जो लायबिलिटी था श्योरिटी का वो खत्म हो गया। The various mode of discharge of surety, कैसे कैसे? पहला तरीका है रिवोकेशन करेंगे, वापस लेंगे, मैंने अपनी गारंटी रिवोक कर ली, कैसे? नोटिस दे दिया। In case of continuing guarantee by giving notice to creditor, guarantee can be revoked as the future। कंटिन्यूइंग गारंटी थी, मैंने 10 ट्रांजैक्शन के लिए आपको गारंटी दी थी, अभी 3 ट्रांजैक्शन हुआ, चौथे के लिए मैंने नोटिस भिजवा दिया कि मैं अपनी गारंटी वापस ले रहा हूं, तो आगे के लिए मैं नहीं हूं गारंटर, यही बोल रहा। तो श्योरिटी इज लायबल फॉर पास्ट, तो जितने पास्ट ट्रांजैक्शन हुए उसके लिए तो मैं लायबल हूं, लेकिन बाद में जो ट्रांजैक्शन मेरे गारंटी मेरे नोटिस देने के बाद होंगे उनके लिए मैं लायबल नहीं हूं। तो पहला तरीका है नोटिस देके रिवोक कर लीजिए। दूसरा, मर जाइए, मतलब श्योरिटी की डेथ हो गई। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी ऑन डेथ ऑफ श्योरिटी, गारंटी विल बी रिवोक्ड एज द फ्यूचर ट्रांजैक्शन, however his estate remains liable for past transaction। मर गया तो फ्यूचर के जो ट्रांजैक्शन थे उनके लिए तो लायबल नहीं होगा, लेकिन जो पहले मरने से पहले के ट्रांजैक्शन हुए उनके लिए लायबल होगा। मर गया तो क्या हुआ, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसके डेट है, जो उसके असेट है, जब वो बिकेंगे तो पेमेंट करना होगा पास्ट के लिए। तीसरा, नोवेशन, नया कॉन्ट्रैक्ट बना दीजिए, नोवेशन। द श्योरिटी इज डिस्चार्ज if the new contract is entered into between same party or between the other party and the consideration being mutual discharge of old contract। नया कर दिया,
सेम पार्टीज के बीच में ही नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया या पार्टी बदल गया, कॉन्ट्रैक्ट बदल गया, तो जैसे ही नया कॉन्ट्रैक्ट आया पुराने वाले से डिस्चार्ज, नो नीड टू परफॉर्म दी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के कंडक्ट के कारण क्रेडिटर ने क्या किया, वाई वेरिएंस इन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म है उनमें वेरिएंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में वेरिएंस हो गया। तो when there is any variance changes in the term of contract between principal debtor and creditor without the consent of surety, variance हो गया, जो हमारे टर्म्स और टर्म्स थे, कंडीशन थे कॉन्ट्रैक्ट, उनमें चेंजेस हो गया, प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर ने मिलकर चेंज कर लिया, श्योरिटी को पता ही नहीं है। तो जब हम कोई नहीं है, मुझे वेरिएशन पता नहीं है, चेंजेस पता नहीं है, तो हम डिस्चार्ज हो गए, हम कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरा, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज कर दिया, तो इफ द क्रेडिटर डिस्चार्ज और रिलीज पीडी प्रिंसिपल डेटर बाय मेकिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटीज, बिना श्योरिटी के कंसेंट के नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो भैया हम जब कहीं नहीं है तो मेरी कोई लायबिलिटी भी नहीं है, फिर हम डिस्चार्ज। कंपाउंडिंग या कॉम्पोजिशन कर लिया पीडी के साथ, सेटलमेंट, कंपाउंडिंग या कॉम्पोजिशन मतलब सेटलमेंट कर लिया पीडी के साथ। क्या सेटलमेंट किया बेटा, और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीडी एंड क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बाय विच क्रेडिटर मेक्स अ सेटलमेंट विथ और प्रॉमिस टू गिव टाइम टू or promise not to sue the PD, discharges the surety from contract and he is unaware of the fact। आपने क्या कर दिया, आपने पीडी के साथ सेटलमेंट कर लिया, उसको आपने प्रॉमिस किया कि मैं आपको आगे समय दूंगा या मैं आप पे केस नहीं करूंगा, इस टाइप का आपने प्रॉमिस कर दिया। मुझे नहीं पता कि आपने प्रिंसिपल डेटर के साथ क्या क्या सेटलमेंट, क्या गुल खिला रहे हैं मिलके कि मैं आपको और टाइम दूंगा, मैं जो वहां पे केस नहीं करूंगा, तो जब उस पे नहीं कीजिएगा तो हम कौन होते हैं, हम तो डिस्चार्ज। impairing surety's remedy, if the creditor does any act which is inconsistent with right, कुछ ऐसा काम कर दिया जो श्योरिटी के राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है, और omit to do any act so that eventually remedy of surety get impaired, injury या hurt, then surety get discharged। आपके पास प्रिंसिपल डेटर ने जो सिक्योरिटी रखा था आपने उसको बेच दिया, क्यों बेच दिया, अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं करेगा पेमेंट तो मैं करूंगा और उस सिक्योरिटी पे मेरा अधिकार होगा। अगर आपने इंपेयर कर दिया, बेच ही दिया सिक्योरिटी, तो हम क्यों पेमेंट कर रहे, डिस्चार्ज। और नहीं तो इनवैलिडेशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही इनवैलिडेट हो जाए, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही इनवैलिडेट हो जाए तो डिस्चार्ज है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही इनवैलिड हो जाए तो फिर हम डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट से। गारंटी ऑब्टेन, गारंटी जो आपने ऑब्टेन किया वो कैसे ऑब्टेन किया बेटा, मिस रिप्रेजेंटेशन, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय misrepresentation, any guarantee which was obtained by means of misrepresentation made by creditor about the misrepresentation हुआ है मटेरियल फैक्ट का, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है मटेरियल फैक्ट का, कितने का लोन लिए, कितने की सिक्योरिटी रखी, ये सब मुझे झूठ बोला गया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया अगर मटेरियल फैक्ट का, मुझे पता ही नहीं है क्या टर्म्स है, तो यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वही इनवैलिड है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है तो मेरी लायबिलिटी है कहाँ। दूसरा, गारंटी आपने मुझसे लिया कंसीलमेंट करके, छुपा के मुझे सारी बातें नहीं बताई है, मुझसे छुपाया गया है। एनी गारंटी ऑब्टेन्ड बाय क्रेडिटर बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल फैक्ट, आप चुप रहे हैं, तो भाई मटेरियल फैक्ट के मामले में चुप हैं, मुझसे छुपाया जा रहा है,
तो हम तो डिस्चार्ज हो ही जाएंगे जब मुझे पता चलेगा कि मैं मुझे कंसील किया, मुझसे कंसीलमेंट हुआ है, मुझसे मिसरिप्रेजेंटेशन या फेल्यूर टू ज्वाइन अदर कोसोरिटीज। बात क्या हुई थी? बात हुई थी कि A प्लस बी प्लस सी मिल के देंगे गारंटी। बात तो मिल के गारंटी देने की हुई थी ना, तो बाकी कोसोरिटी ने ज्वाइन क्यों नहीं किया? अगर बाकी कोसोरिटी ने ज्वाइन नहीं किया तो मैं अकेला तो गारंटी देने वाला नहीं, मैं भी डिस्चार्ज। तो where a person gives guarantee upon a contract that creditor shall not act up to until other person have joined in it, और भी लोग ज्वाइन होंगे as co-surety, then guarantee is not valid if those other person does not. मैंने कहा कि भैया और भी लोग ज्वाइन करेंगे, मैं अकेला गारंटी नहीं दे रहा हूं, बी और सी भी ज्वाइन करेंगे तो गारंटी दूंगा, बी सी ने ज्वाइन ही नहीं किया तो हम भी डिस्चार्ज। ये खत्म हुआ आपका चैप्टर जिसका नाम था इंडेमनिटी एंड गारंटी। 2 दिन लगे आपको। अगर ये हैंड रिटन नोट चाहिए सीए फाउंडेशन का तो आप मुझे मैसेज कीजिए हाय का मेरे व्हाट्सएप पे 7291010463 और मुझे बताइए अपना नाम कि मैम मेरा ये नाम है और मैं फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ। तो आपको ये हैंड रिटन नोट्स हम आपको दे देंगे। ये नोट्स लिखने वाला टाइम आपका बच जाएगा। फिर आपको केवल नोट्स को अंडरलाइन करके समझ के, जब समझ जाए उसके बाद हैंड रिटन अपना एक नोट्स बना लीजिए तो आपके पास प्रॉपर नोट्स भी हो जाएगा, आपका पढ़ा हुआ भी रहेगा और आप पूरा सीए फाउंडेशन जनवरी के लिए पूरा लॉ का कोर्स लेना चाहे तो सिर्फ 299 में आपको पूरा कोर्स अवेलेबल है टॉपर्स के ऐप पे। जो टॉपर्स का ऐप दिख रहा है नीचे में हेल्पलाइन नंबर दिखता है, उस पर कॉल कीजिए और बोलिए कि मैडम की क्लास चाहिए सीए फाउंडेशन की। तो चलिए बेटा, कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय 10 बजे। कल संडे है तो हम लोग मंडे मिलेंगे और बेलमेंट प्लेज शुरू करेंगे। बेलमेंट प्लेज एजेंसी कर लेते हैं तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट खत्म, फिर सेल्स के 4 यूनिट करेंगे और फिर एनआई और हमारा रिवीजन खत्म। फिर बेटा हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस में हैं, फिर हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस में हैं। हर दिन राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लिखा ऐसे जाता है, ये है क्वेश्चन, ये है। चलिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी सुबह 10 बजे मंडे को। तब तक इस वीक में जो भी आपका हुआ, इस वीक में आपके 4 यूनिट हो गए, परफॉर्मेंस, ब्रीच, कंटिजेंट क्वासी और इंडेमनिटी गारंटी। तो 4 चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। आईसीआई के अंत में जितने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं चारों का बना लीजिए। ये आपका इस वीक का काम है, ये कर लीजिए तो फिर आपसे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरा अपना चैनल भी है बेटा, अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो टॉपर्स के साथ साथ मेरा अपना भी ऐप चैनल है जिसमें शॉर्ट वीडियोस वगैरह हम डालते हैं, तो उसको भी थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। चैनल है मेरा सहज सीए बाय सीए आरती के नाम से। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना प्यार दीजिए। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो फाउंडेशन इंटर में मुझसे लोग पढ़िए और होप सो कि आप अच्छा करेंगे। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।